आज हम एसएन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एसएन क्या होता है? किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम मतलब जोड़। किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म को जोड़ने पे क्या मिलेगा उसे हम कहेंगे एसएन। तो एसएन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे और उससे रिलेवेंट कैसे सवाल होगा, बड़े से इजी तरीके से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एसएन, पहले एपी के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म एपी क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म एपी कुछ ऐसा है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा और लास्ट वाला टर्म हो जाता है। अगर लास्ट वाले टर्म को मैं लिखना चाहूँ, अगर लास्ट वाले टर्म को ए एन मानते हैं तो ए एन माइनस 2d कॉमा ए एन माइनस डी कॉमा ए एन होगा। ये कुछ एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब एस एन का मतलब क्या है? यहाँ पे एस एन इज द सम, एस स्टैंड फॉर द सम और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन टर्म्स का सम को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस एन से, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा लास्ट तक, और प्लस ए एन माइनस 2d प्लस ए एन माइनस डी प्लस ए एन। ये हो गया एस एन। अब इसको थोड़ा मैं रिवर्स करके, ऑर्डर को रिवर्स करके फिर से लिखता हूँ। तो एस एन को अगर ऑर्डर रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एन प्लस ए एन माइनस डी प्लस ए एन माइनस 2d एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। मैंने क्या किया, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में मैंने जो फर्स्ट टर्म था उसको लास्ट टर्म कर दिया और लास्ट वाले को फर्स्ट, यानी ऑर्डर उल्टा कर दिया। पहले शुरुआत से लास्ट लिखे थे, अब इसमें क्या किया, लास्ट से शुरू तक गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या मिलेगा। देखो इसको ऐड करेंगे तो आपको LHS में तो मिलेगा 2SN और यहाँ पे क्या मिलेगा हर टर्म में? A प्लस AN। यहाँ देखो इसमें से और इसमें से D और माइनस डी कट जाएंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पर भी A प्लस AN, यहाँ पर भी 2D और माइनस का 2D कट जाएगा तो क्या बचेगा? A प्लस AN। और ये ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर देखो माइनस 2D और D दोनों को ऐड करने पर कट जाएंगे और ये बच जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, और A प्लस AN यहाँ भी बचेगा। यहाँ पे भी D और D अपोजिट साइन होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बच जाएगा A प्लस AN। यहाँ पर भी ये ऐसा ही कुछ होगा, A प्लस AN, ठीक है। अब देखो ये कितने टाइम्स है, ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने थे? n थे। मैंने दोनों को ऐड किया तो n पेयर मिला, तो यानी ये वाले टर्म कितने बार है? n टाइम्स है, ठीक है। तो n बार ऐड हो रहा है तो 2SN इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, अगर देखो 5 बार x को जोड़ते हो तो 5x हो जाता है, 10 बार जोड़ते हो तो 10x हो जाता है, 6 बार जोड़ते हो तो 6x हो जाता है। वैसे ही n टाइम a प्लस an को जोड़ेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी n a प्लस an, ठीक है। अब यहाँ से SN निकाला तो SN बराबर क्या हो जाएगा? n/2 और a प्लस an। ये आपका SN का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। SN का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? SN इक्वल टू n/। अब यहाँ से आपको पहले 5.2 का कॉन्सेप्ट है पिछले वाले एक्सरसाइज का कि भाई an की वैल्यू क्या होती है। सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे d के बारे में चर्चा करके दी गई थी, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? an की वैल्यू ऊपर सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, तो सब्सटीट्यूट करने पे SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an की कंप्लीट वैल्यू ये वाली रखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया। तो यहाँ से SN को और क्लियरली क्या लिख सकता हूँ? SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स के अंदर देखो a और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद में क्या बना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया SN का। और दोनों एक ही है, बस केवल हमने कुछ इन्फॉर्मेशन का, पहले वाले इन्फॉर्मेशन का यूज़ करा और उसके बिहाफ पर हमने नए एक एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया। ये भी, इससे भी ऐसे निकालोगे, इससे भी ऐसे निकालोगे। इसमें बस केवल एक अननोन क्वांटिटी क्या नहीं है? डी नहीं है, कॉमन डिफरेंसेस नहीं है। और इसमें कॉमन डिफरेंसेस आ गया तो लास्ट वाला टर्म नहीं पूछा है। इसमें देखो ये क्या है? लास्ट टर्म है
और ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस है। दोनों में नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज सेम ही है, बट एक में डी एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पे डी नहीं है, और दूसरे वाले में लास्ट टर्म एलिमिनेट हो रहे हैं। तो दोनों ही फॉर्मूले का हम कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे कि कैसे कैसे इनके सिचुएशन के हिसाब से कैसे कैसे इनका यूज़ किया जा सकता है। कुछ स्पेशल अगर आप यहाँ से लाइन लिखो तो एक लाइन और मैं कह सकता हूँ कि भाई 1 + 2 + 3 यानी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आप ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ या यहाँ रख करके देखोगे प्लस लास्ट में एन है, ये हो जाता है। ये आपको याद रखना है, कहीं कहीं बहुत जगह डायरेक्ट यूज़ करने के लिए काम आ सकता है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में लर्न करना है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाई तो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको फॉर्मूले के रूप में कभी कभी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। जैसे क्या क्या बेसिक्स रिलेशन हमें देखेंगे। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बताना है एसएन। देखो एसएन क्या है, a + a + d + a + 2d and so on an - 2d अगर मैं an - d + an, के पास एसएन का फॉर्मूला है a + a + d + a + 2d and so on an - 2d + an - d + an। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ तक को अगर मैं एक साथ यहाँ तक लिखूं, ये क्या है, ये तो टोटल था n टर्म का सम, और यहाँ तक क्या है n - 1 टर्म का सम, यानी Sn इज इक्वल टू, ये यहाँ तक था Sn - 1, ये जो ब्रेसेस में हमने इसको कर लिया, ये क्या है यहाँ तक Sn - 1, और लास्ट वाला टर्म क्या है An। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या बाहर निकल कर आता है, An = Sn - Sn - 1। ठीक है, ये चीज़ें आपको एक याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, बहुत जगह काम आ सकती है, बहुत जगह आपके यूज हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब डी बराबर भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा डी के बारे में कॉन्सेप्ट जनरल कौन थ्योरी है, डी क्या होता है, डी के बारे में आपको याद रखना है an - an - 1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, और अगर समेशन के फॉर्म में और लिखना चाहो तो ये जैसे कुछ और कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हो। इस समेशन ऑफ an गिव्स यू Sn, मतलब an टर्म का अगर समेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कभी अगर डायरेक्ट n के टर्म में फॉर्मूला है तो यहाँ पे इस यूज़ होगा। यानी इफ़ a इज द फंक्शन ऑफ, इफ an is given in terms of n, then we can find Sn by summation of an। ये अगर कोई सवाल आएगा अपने पास, हमारे पास एक दो सवाल ऐसा है तो मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला तो है समेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू होता है, और वेयर n टर्म्स के बारे में बात करें, नम i = 1 to n k i इज के कोई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा सिंपल सा k n। दूसरा आपको याद करना है समेशन ऑफ n होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तीसरा आपको लास्ट याद करना है समेशन ऑफ n² होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और अगर कोई चौथा भी अगर आपको याद करना ही हो तो ये कर लेना, n³ हो जाता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर जरूरत पड़ा तो देखेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना हो जाएगा। ये हमारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं 5.3 के लिए, जिसमें सम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।